अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्याय के साथ। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे कि जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और उनकी क्या सूरत हाल है, वो है जी डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह। ठीक है जी, ये टोबा टेक सिंह की 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं, N105, N106 और N107। N105 गोजरा, N106 टोबा टेक सिंह और N107 जो है वो कमालिया। N105 पे PTI के उम्मीदवार हैं उसामा हमज़ा, जो कि साबिक सेनेटर हमज़ा साहब के जो हैं वो बेटे हैं। पिछले दफ़े भी इलेक्शन लड़ा था उन्होंने PTI के टिकट पर, लेकिन वो नून लीग के चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच से हार गए थे। इस बार भी नून लीग की तरफ से खालिद जवेद वड़ाइच हिस्सा ले रहे हैं और PTI की तरफ से उसामा हमज़ा जो हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है। खालिद जवेद वड़ाइच के भाई हैं बिलाल वड़ाइच, ठीक है, वो पिछली दफ़ा MPM मुंतखब हुए थे, वो PTI के साथ आके मिल गए थे, वो ज़्यादा MPM मुंतखब हुए थे और वो PTI में शामिल हो गए थे और उन्होंने खालिद जवेद वड़ाइच के ख़िलाफ़ जाके PTI ज्वाइन कर ली थी और वो MNA के कैंडिडेट बन गए थे। उनका भतीजा था हसाम वड़ाइच, शायद उसका नाम था, वो MNA कैंडिडेट था और उसके साथ उन्होंने अलग पैनल बना लिया था अपने भाई के ख़िलाफ़, खालिद जवेद वड़ाइच के ख़िलाफ़। लेकिन वो खालिद जवेद जो बिलाल वड़ाइच है उन्हें टिकट नहीं दिया PTI ने, तो इस वजह से वो जो वड़ाइच साहब हैं वो PTI के उसामा हमज़ा के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं, वो और उनके भतीजे हसाम दोनों। और अब PTI के पास यानी कि इसमें एक वाज़ेह एज हासिल है कि वड़ाइच फैमिली तकसीम है और वो इकट्ठे नहीं है। इसके अलावा जो एक और जो इसमें बड़ा फिनोमेना हुआ है वो ये है कि फौजिया वड़ाइच, जो कि खालिद जवेद वड़ाइच की बीवी हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही हैं MPA का, और जो पार्टी के उम्मीदवार उनके ख़िलाफ़ मियाँ जवेद चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी बीवी को लड़ा रहे हैं, पार्टी के साथ नहीं खड़े। और इसकी वजह से वहाँ पे नून लीग का वोट तकसीम हो रहा है और नून लीग के जो लोग हैं वो बड़े इसमें यानी कि वो शोशाबाजी का शिकार है कि पार्टी को वोट दें या खालिद जवेद वड़ाइच की बेगम को वोट दें या क्या करें। तो इस वजह से वहाँ पर इस वक्त एज जो है वो उसामा हमज़ा को हासिल है। ये जी N105 हो गया। N106 जो है टोबा टेक सिंह शहर है, वहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो चौधरी जवेद अनवर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और उनके मुकाबले पर जो PTI के उम्मीदवार हैं वो खालिद नवाज़ सदराइच हैं। ठीक है, वो एक सोशल वर्कर हैं, बड़े मशहूर पॉपुलर है हल्के के अंदर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले यहाँ से चौधरी शफाक जो हैं वो और चौधरी जुनैद अनवर इनका आपस में और चौधरी अनवर का आपस में यानी कि काफ़ी अरसे से मुकाबला चल रहा था। लेकिन मियाँ शफाक जो थे वो जो हैं वो उन्होंने पार्टी PTI छोड़ दी थी, तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। तो पार्टी ने नया उम्मीदवार खालिद नवाज़ जो है सदराइच है, उनको पार्टी ने जो है वो टिकट दिया इस दफ़ा। और जो पिछले दिनों एक डेवलपमेंट हुई है कि जो मियाँ शफाक हैं साबिक MNA वहाँ से, और जो यानी कि रवायती हरीफ हैं अनवर फैमिली के, वो जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं खालिद नवाज़ सदराइच के हक़ में। तो सदराइच की अब वो पहले पोजीशन नहीं थी, लेकिन अब उनकी पोजीशन भी है कि वो मुकाबले में आ गए और वो इस वक्त जो कैंपेन कर रहे हैं वो एक देखने वाली कैंपेन है। उनकी कैंपेन में बड़ा मोमेंटम है, बड़ा वो जोर लगा रहे हैं, बड़ी वो जाफशानी से कैंपेन कर रहे हैं। उनका पैनल भी उनके साथ है, इलाके की हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, और जो जितने भी यानी कि PTI और एंटी अनवर ग्रुप जो है वो सारा उनको सपोर्ट कर रहा है। हमेशा से टोबा टेक सिंह सिटी से नून लीग और जो जुनैद अनवर हैं वो बड़ा अच्छी लीड लेके जाते थे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि सिटी से खालिद नवाज़ सदराइच जो हैं वो मैदान मार लेंगे। और अब देहातों से देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि ये एरिया जो बिल्कुल इसमें जो डोमिनेंट हैं बरादरी वो राई बरादरी है और उसके बाद जो है वो जट बरादरी है। तो ये जट बरादरी के उम्मीदवार हैं, उन्हें देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प हल्का होगा और इसमें जो जिन हल्कों में कहते हैं ना सरप्राइज़ आ सकता है, तो उनमें से ये एक हल्का है कि खालिद नवाज़ सदराइच जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन से जुनैद अनवर जो हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं और वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे थे, और चौधरी शफाक जो हैं वो हर हाल में जुनैद अनवर को हराना चाहते हैं, इसलिए वो ख़ुद दस्तबरदार हो गए और उन्होंने खालिद नवाज़ सदराइच की सपोर्ट का ऐलान किया था कि एंटी अनवर वोट जो है, एंटी जुनैद वोट जो है वो तकसीम ना हो। तीसरी सीट इस हल्के की वो N107 है। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं जी रियाज फतियाना साहब, साबिका वफाकी वज़ीर हैं, बड़ा उनका एक यानी कि उनका एक प्रोफाइल है बतौर सियासतदान, वो बड़े माने जाने वाले सियासतदान हैं। उनके मुकाबले के ऊपर हैं असदुर रहमान साहब। असदुर रहमान साहब जो हैं वो
जस्टिस मुस्तफ़ा रमदे जो होते थे चीफ सुप्रीम कोर्ट के, उनके भाई हैं, और इनका एक भतीजा मुस्तफ़ा रमदे वो भी वकील है, और वो भी पीसीबी के वो बोर्ड में भी है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी वो, यानी कि वो भी पॉलिटिकली एक्टिव है, बुकला सियासत में भी वो एक्टिव है। और ये असदुर्रहमान उनके चचा हैं। तो असदुर्रहमान और रियाज फतेहाना का मुकाबला है, ये समझ लें कि तकरीबन इसमें क्लियर एज हासिल है रियाज फतेहाना को। उनके साथ उनका एमपी का पहले मसला चल रहा था कि सोनिया रज़ा जो है एमपी कैंडिडेट थी, वो उनके साथ इनकी कुछ मसाइल थे, लेकिन वो भी उन्होंने क्लियर कर लिया। वो दोनों मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ से उम्मीद लग रही है कि रियाज फतेहाना साहब मैदान मार लेंगे, और इनकी जो बेगम है आशिफा रियाज, और जो नीचे सोनिया रज़ा हैं, वो भी उस क्लियर सीट के अंदर है, क्लियर मेजोरिटी के अंदर है। तो यहाँ पे समझ लें कि एक सीट पे क्लियर पीटीआई को एज हासिल है, एक सीट के ऊपर जो यानी कि थोड़ा सा एज पीटीआई को हासिल है वो एन 105 है, और जो एन 106 है ये समझ लें कि इसमें अभी भी 50-50 कह लें, या एज आप कह लें कि जुनेद अनवर के पास है अभी भी, लेकिन यानी कि ये वो हल्का है जहाँ से सरप्राइज़ हो जाएगा। तो ये थी तोबा टेकी सिंह की सूरत। यहाँ पे एमपीएस के कैंडिडेट भी, यानी कि ये पैनल वाइज लड़ रहे हैं, इसमें कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि पैनल से बाहर। जो पैनल से बाहर था वो मैंने बता दिया कि फौजिया वड़ाई जो है वो अपने पैनल से बाहर है, यानी कि नून लीग और पीटीआई 1-1 नहीं है, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं और अपने हस्बैंड के नाम पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो देखते हैं कि वो वहाँ से उन्हें क्या डेंट बचता है या क्या वहाँ से जीत पाती है नहीं जीत पाती। बाकी ये मैंने सर सूरत हाल आपको कौमी की और बता दी है, और देखते हैं कि ये ज़िला 2024 के अंदर कहाँ बैठते। कोई 2018 के अंदर ये ज़िला तकरीबन एक सीट एमएनए की और एमपीएस की 2-3 सीटें छोड़ के सारी सीटें जो है यहाँ से नून लीग जीत गई थी, और ये डोमिनेटली नून लीग इसमें जीतती आई है। तो अब देखते हैं पीटीआई इसमें कितना डेंट डालती है। ये मेरा तज्जिया था, इसके बारे में कमेंट्स में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।